उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हाई अलर्ट रखा गया है। जैश ए मोहम्मद के स्लीपर सेल के सक्रिय होने की आशंका को देखते हुए सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। स्ट्राइक करने के बाद उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। लखनऊ के इस समय हम चारबाग के रेलवे स्टेशन पर हैं। भाई साहब, आपको लग रहा है कि व्यवस्था जिस तरीके का अलर्ट है कि जो प्रमुख स्टेशन है, चाहे रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट, यहाँ पर लगी आपको कि व्यवस्था चाक चौबंद है? हाँ सर, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से आए अभी आप? मैं सर अभी इलाहाबाद से आया हूँ। फ्रेंड्स चेकिंग कर रहे हैं? हाँ, चेकिंग हो रहा है पूरा। आप चेकिंग हो रही है सब जगह? यस सर। आप कहाँ से आए अभी? जी सर, इलाहाबाद से हैं। तो चेकिंग की आपके बैग की, आपकी भी, आप इस तरीके के आपको पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं जगह जगह? जी सर, आ रहे हैं, चेकिंग हो रही है, व्यवस्था ठीक है। ये चारबाग रेलवे स्टेशन है और इसके अलावा तो तमाम सैन्य प्रतिष्ठान है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई एयरबेस, एयरफोर्स के कई सैन्य ठिकाने हैं, उन सब की भी व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कैमरामैन व्यू कांडपाल के साथ संदीप गुसाई, जी मीडिया, लखनऊ। तो लगातार जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हो रहा है, इसको लेकर भारत में अलर्ट भी कर दिया गया है। जगह जगह यहां पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जैसे कि हमारे संवाददाता संदीप ने भी बताया, हर किसी का बैग, हर कोई गाड़ी जो है वो लगातार चेक की जा रही है सिक्योरिटी पर्पज से। और हमारे साथ खास मेहमान भी इस वक्त हैं। आशीष कुमार हमारे साथ है, विंग कमांडर हैं। दून से हमारे साथ केजी बहल जुड़ेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। पीएल पराशर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। पवन त्रिपाठी हमारे साथ लखनऊ से रहेंगे। इसके साथ ही राहुल हमारे साथ उन्नाव से रहेंगे। चर्चा में बढ़ेंगे आगे, लेकिन सबसे पहले पवन, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। लखनऊ की अगर बात कर ली जाए, जोश लगातार लोगों में कल से बना हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये जो नापाक हरकत की गई है, उसके बाद अब लोगों के किस तरीके के रिएक्शन सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लखनऊ के लोगों में बहुत ज्यादा इस बात को लेकर प्रतिक्रिया सामने आ रही थी, विरोधाभास सामने आ रहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो है पाकिस्तान की तरफ से एक बयान आते थे और उल्टी सीधी बातें भारत के लिए की जाती थी। उसके लिए जो रोष है लोगों में और जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भर चुका है। आज अगर हमने युवाओं से बात करने की कोशिश की तो युवा यही कहते नजर आए कि पाकिस्तान को और मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है और भी ज्यादा उन पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं अगर लखनऊ की बात करें तो यहाँ पे भी हर जगह पे एक हाई अलर्ट जैसा माहौल दिखाई दे रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। मेट्रो स्टेशन हो, चारबाग रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट की बात करें, सभी जगहों पर लगातार सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और उसके साथ साथ लोगों की प्रतिक्रिया जो आ रही है वो काफी ज्यादा विरोध में है लोग और काफी ज्यादा रोष में दिखाई दे रहे हैं युवाओं का कहना है कि पाकिस्तान लातों का भूत है, वो बातों से नहीं मानता। अगर बार बार वो हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है तो उसे करारा जवाब देना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो युवा हैं वो ये कहते जरूर नजर आ रहे हैं कि इससे कई देश के लोगों का नुकसान ना हो। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो नापाक हरकत है, इस पर भी लोगों का रिएक्शन बहुत ज्यादा है। लोग गुस्से में हैं, लोग इस बात को लेकर बहुत ज्यादा विरोध करते नजर आ रहे हैं कि अगर सर्जिकल स्ट्राइक इंडिया ने की है तो 40 जवानों के मारे जाने के बाद, उनके शहीद होने के बाद उनकी शहादत का बदला लिया है और ये बहुत ज्यादा जरूरी था। जी बिल्कुल, वाकई में बदला लेना बेहद जरूरी था और ये जो बदला लिया गया है इसी से बौखला हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर पाकिस्तान। और इस तरीके की कायराना हरकत जो पाकिस्तान की तरफ से आज की गई है उसका मुंहतोड़ जवाब मिल गया है। हमारे साथ राहुल भी उन्नाव से जुड़े हुए हैं। राहुल, उन्नाव की अगर बात कर ली जाए तो इस हरकत के बाद गुस्सा जरूर लोगों में होगा, लेकिन अलर्टनेस किस तरीके की यहां पर देखने को मिल रही है? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ऐसी नापाक हरकतें जो हैं लगातार होती रहेंगी, इस बात से इनकार अब नहीं किया जा सकता। देखिए, यदि कहा जाए तो उन्नाव और आसपास के इलाके, क्योंकि लखनऊ से ही सटा हुआ जिला है ये, और इसको लेकर के काफी ज्यादा यहाँ पे भी अलर्ट किया गया है। क्योंकि एक और चीज है कि जो एक्सप्रेसवे यहाँ से जुड़ता है, उस एक्सप्रेसवे पे पहले भी फाइटर प्लेन्स उतारने का दिखाया गया है कि वहाँ पे फाइटर प्लेन्स उतारे जा सकते हैं। यदि इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उस जगह पे फाइटर प्लेन्स को उतारा जा सकता है। यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। तो हर तरीके से यहाँ पे तैयारियां की गई है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो पुलवामा में जो अटैक हुआ था और पुलवामा में अटैक के बाद जिस तरीके का जनता के बीच में रोष था, और उसका जवाब जब भारतीय वायुसेना ने दिया था, एक करारा जवाब दिया, आतंकवादी जो कैंप्स थे उनको ध्वस्त करके दिया था, उससे कहीं सीधे तौर पे आम जनता को एक सुकून और एक सीधे तौर पे एक उत्साह भी दिखाई दिया।
अब क्योंकि आज की जो घटना हुई है कि पाकिस्तान की तरफ से फाइटर प्लेन अंदर हमारी सीमा में क्षेत्र में घुसे और हमारी जो वायुसेना थी वो पूरी तरीके से तैयार थी और उसको एक F-16 को मार गिराया। जनता में काफी ज्यादा उत्साह है। मैं सीधे तौर पे क्योंकि जनता में उत्साह है तो इनसे ही पूछेंगे कि आखिर में कितना उत्साहित ये लोग इस मुद्दे को लेकर के हैं। फाइटर प्लेन एक पाकिस्तान की तरफ से फाइटर प्लेन अंदर में घुसाया गया, लेकिन भारतीय वायुसेना तैयार थी और भारतीय वायुसेना ने करारा जवाब दिया और उसके बाद एक फाइटर प्लेन को वहां पे मार गिराया। ये अच्छा किया भारत ने, अब ये बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि पाकिस्तान जो टुच्ची हरकत कर रहा है ना, ये बहुत गलत काम कर रहा है। पाकिस्तान को करारा जवाब मिलना चाहिए और ये देना चाहिए। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है कि पाकिस्तान को उसकी मुंह की खानी पड़ी, बहुत अच्छी बात है। भारत माता की जय। जवाब दिया है। एक आपको लगता है कि करारा जवाब है पाकिस्तान की तरफ से, अब अपनी ओछी हरकतों से बचेगा? पाकिस्तान जो है ना बहुत ही तुच्छ है, क्योंकि जीरा है वो हमारे लोगों को जो जीरा, पानी हमारे हिंदुस्तान से जाता है, जो नदियां हैं वो हमारे हिंदुस्तान से जाती हैं, ताकि उस चीज को इसको करारा जो पुलवामा में जो हादसा हुआ है उस वजह से इसको बहुत बड़ा जवाब मिल गया है। हमारे मोदी जी जो है आज फाइटर प्लेन भेजा था पाकिस्तान ने, हमारे सीमा क्षेत्र में आए और हमारे वायुसेना के वीरों ने एक फाइटर प्लेन उनके मार गिराया। जी ये तो हमको भी पता चला है अभी टीवी न्यूज पे। उसके बाद जो हमारा पुलवामा में हादसा हुआ था, हमारे 44 मारे गए हैं, 42 जवान जो शहीद हुए हैं, उसकी वजह से हमारे जवानों ने 400 जवान को शहीद किया है। इसलिए बहुत ही अच्छा मोदी जी को मैं धन्यवाद थैंक्स कहना चाहता हूँ। भारत माता की चले बिल्कुल ये बात आपको लगता है कहीं ना कहीं सबको बड़ी पता चीज है कि है? भारत की रहमत पर पाकिस्तान पलता है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान जो है अपनी इन हरकतों से, नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है। राहुल लौटेंगे आपके पास। मयंक हमारे साथ इस वक्त बनारस से बने हुए हैं। मयंक, बनारस की अगर बात कर ली जाए तो बनारस में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्योंकि सभी को पता है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके पास कुछ नहीं है, रहमत पर पाकिस्तान पल रहा है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की इस तरीके की हरकतें जो हैं वो लगातार बरकरार रहती है और एक बार फिर एलओसी में घुसकर पाकिस्तान ने हरकत करने की कोशिश की। देखिए शिल्पा, अलर्टनेस है बनारस में और सारे बड़े अधिकारी जो है सड़कों पे मौजूद हैं, लगातार सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। जो दूसरों के रहमो करम पे देश पलता है, जिसकी पाकिस्तान की पूंछ जब भारतीय सेना ने दबाई, उनके जो 300 के करीब आतंकी उनकी गोद में बैठे थे, उनको जब हलाक किया, उसके बाद कहीं ना कहीं रिएक्शन आना जरूरी था। और जिस तरह से पाकिस्तान में वहां के सरकार की फजीहत हो रही थी, तो अपना चेहरा बचाने के लिए इमरान खान को इस तरह के कदम उठाने पड़ रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह का करारा जवाब मिला है, दोबारा से करारा जवाब मिला और ये जवाब बार बार देगी भारतीय सेना। ये जो जवाब आज मिला इनके F-16 को जो मार गिराया, जो प्रवेश करने की कोशिश करा था हमें देश की सीमा में, हम बनारस की प्रबुद्ध जनता से बात करना चाहेंगे। आज भी एक कोशिश की पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसने कोशिश की हमारी सीमा में प्रवेश करने की, और हमारे देश की जो वायुसेना है उसने उनको न केवल प्लेन को क्रैश किया बल्कि भागने के लिए मजबूर किया। आपको लगता है कि पाकिस्तान को और कड़े सबक की जरूरत है? पाकिस्तान को बहुत से बड़ी ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि हमारा भारतवर्ष का नाम रोशन हो। आप सर क्या कहेंगे जो आज का? मैं इंडियन एयर डिफेंस का रिटायर्ड हूँ। मेरा नाम रणधीर सिंह है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश की सेना और एयरफोर्स ने जो कर दिखाया है और जो आगे कर रही है, इसका पूरा देश समर्थन कर रहा है और हम जोश के साथ कहेंगे, अगर हमको दोबारा लड़ाई में जाना हुआ हम जाने के लिए तैयार हैं अभी भी। देखिए, ये रिटायर हो चुके हैं एयरफोर्स से, लेकिन जिस तरह का जज्बा इन्होंने दिखाया कि ये तैयार हैं जाने के लिए। थोड़ा एक शिल्पा में सीन आपको दिखाना चाहूंगा। इस वक्त हम खड़े हैं जो एयरफोर्स का बनारस में काशी में जो ऑफिस है, यहाँ पे देखिए हमारे आपको सामने एक फाइटर प्लेन भी दिख जाएगा, उसकी एक प्रति है यहाँ पे लगाई गई है। और बनारस में लोगों में काफी उत्साह रहता है। यहाँ के लोग देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत रहते हैं। बनारस ही नहीं, केवल देखिए आप पूरे देश में देखिए जिस तरह का माहौल हुआ है, पाकिस्तान के खिलाफ सब लोग एकजुट होकर सामने आए हैं। हालांकि यहाँ पे भी जो कुछ एक थोड़ी गंदी राजनीति होती है वो शुरू हुई है, उससे इनकार नहीं किया जा रहा, लेकिन जिस तरह से भारतीय सेना जवाब दे रही है पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि अभी एक हल्का सा ट्रेलर है ये जो भारतीय वायुसेना ने दिखाया है। अगर पूरी ताकत दिखाएगी तो पाकिस्तान को साफ होने में देर नहीं लगेगी। बिल्कुल, पाकिस्तान भ्रम में है शायद, और पाकिस्तान की आंखें वाकई खुलती नहीं है बार बार, इसीलिए पाकिस्तान जब ऐसी नापाक हरकत करता है तो पाकिस्तान को बार बार मुंह की खानी पड़ती है। भारत बार बार उसको आईना दिखाता है और एक बार फिर से आईना पाकिस्तान ने देखा है। और हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार हैं। आशीष कुमार जी, जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से ये कार्रवाई
कार्रवाई की गई है, पाकिस्तान की नापाक हरकत जो हुई है, कैसे इसे देखें? क्योंकि हिंदुस्तान ने तो आतंकियों पर हमला किया, जो आतंकी वहां पर बैठे हुए थे पाकिस्तान की गोद पर, उन पर हमला किया। आखिर पाकिस्तान क्या टारगेट कर रहा था? जैसे कि कल आपने देखा और हमारे भारत के विदेश मंत्रालय ने बोला है कि ये नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव अटैक था जैसे मोहम्मद के ठिकाने पे। तो जो बालाकोट जो है जैसे मोहम्मद का सबसे बड़ा बेस था, उस पर हमने अटैक किया। तो इसमें जो है कि हम आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रहे हैं और इसमें रिएक्शन होना वाजिब था, क्योंकि पाकिस्तानी जो है उनको जो है अपनी जगह देता है, उनको बढ़ावा देता है। तो कल जो पाकिस्तान की तरफ से न्यूज आई थी, मैं वापस आपके पास लौटूंगी, लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को हम तस्वीरें कुछ दिखा रहे हैं जहां पर पाकिस्तान का F-16 विमान जो है वो ढेर हुआ है। वो तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखाना चाहते हैं कि कैसे जो पाकिस्तान का F-16 विमान जो हमारी सीमा में घुसा था वो ढेर हुआ। वो तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो बता दें आपको F-16 विमान ढेर हुआ था और ऐसे में पाकिस्तान को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी थी। आशीष कुमार जी माफ कीजिएगा, रोकना पड़ा मुझे आपको, आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, तो कल जो है कल जो रिएक्शन हुआ तो उसमें जब हमारी स्ट्राइक सुबह जा रही थी तभी भी कुछ F-16 लॉन्च हुए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि हमारी आपको कुछ लोग वहां के कुछ कहना चाह रहे हैं, स्थानीय लोगों को। नीचे शेलिंग कार के ऊपर हो गया, मैं बोला कि इसने शेलिंग कर दिया है। सभी बाहर धूप में खड़े थे, तो जैसे शेलिंग कार के ऊपर हुआ तो मैं बोला भाई शेलिंग कार के, बोले नहीं ऐसे गया है। जब तकरीबन 500 गज आगे गया जहाज, तो फिर आवाज हुई, फटा, देखा जंगल में, जहाँ हमारे घर के सामने ही फटा। सिविल का कोई नुकसान, माली जान नुकसान नहीं हुआ। पूरा रिहायशी इलाका, नजदीक गवर्नमेंट स्कूल है, तकरीबन 500 गज पर नीचे स्कूल है सामने, और बाकी इस साइड पूरा रिहायशी इलाका जंगल है। बाकी कोई किसी पर नहीं हुआ है, माली जानी नुकसान कुछ नहीं हुआ, लेकिन खाली उनने हरासमेंट किया है। तो हम घबराते नहीं, होने तो क्या है, ये तो होते रहते हैं। ठीक है, कहाँ से गांव का नाम क्या कहना चाहिए, क्या देखा आपने? सर मेरा नाम अमरीक सिंह है, मेरा गांव ये नारिया चौकी, यहाँ साथ ही हमारे अम्युनिशन डिपो है। तो हम छत पे ही थे, छत पे धूप लगा रहे थे, तो हम देख रहे थे अपने जहाज, वो छोटे बच्चे थे साथ में, वो देख रहे थे छत पे, वो बोलते हैं 3, 4, 5, 6 जहाज अपने वहाँ ऊपर देख रहे थे। अचानक ही मतलब ऐसे आवाज, दूसरी अलग एक आवाज आई पास से, तो जैसे देखा हमने वो जहाज जैसे उसने टर्न किया, यहाँ वापस गोला फेंक के वापस उसने उसी लोकेशन से वापस मतलब वापस हो गया वो। तो तब आवाज आई, जब तक आवाज आती है हम देखा कि ऊपर से पत्थर आ रहे हैं, धुआं ऊपर तक जा रहा है। तो वो देखते हुए हमें बच्चों को सभी को अंदर जाने को कहा, सभी घर के अंदर चले गए। फिर उनके अचानक आज मेरा नाम जगमोहन कौर, मैं सरपंच हूँ यहाँ एरिया की। तो हमने देखा यहाँ से कि एग्जाम जैसे बच्चों के चल रहे हैं, तो बच्चे पढ़ रहे थे छतों पे बैठ के। तो बच्चों को शौक होता है कि देखना कि जहाज आ रहे हैं ऊपर से। वो सब देख रहे थे, देखते ही हमारे आंखों के सामने उन्होंने शीलिंग जो हुई, वहाँ पे जो बम वगैरह गिरा, तो देखते ही एकदम से इतनी जोर की आवाज आई कि हमारी खुद की खिड़की दरवाजे हिलने शुरू हो गए। मतलब जो पत्थर थे पहाड़ों से गिर के वो हमारे घर में आके गिरे, तो बच्चे वहां से उठ के एकदम चिल्लाने शुरू हो गए और घर के अंदर आके घुस गए। तो फिर हमने भी जब बाहर देखा तो एकदम से हर जगह धुआं ही धुआं और जो मिट्टी धूल उड़ रही थी।